जब धरने वालों को गिरफ्तार किए जाने लगे थे तो या तो वो फोर्स ने मुदाखलत करके रोका या फिर पुलिस वालों को वापस बुला लिया गया। साजिद कियानी साहब के हवाले से, उन हवाले से बातें हैं कि उन्होंने पुलिस वालों को इन टाइम पे वापस बुला लिया। क्यों बुलाया गया वापस, और वो कौन सी फोर्स थी? कोई मुसल्ला लोग भी थे? देखिए ये बातें जिस तरह से आपने सुनी है, सुनी तो मैंने भी है, और अब इसका कोई इंक्वायरी रिपोर्ट में जिक्र आता है या नहीं आता, ये मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि इंक्वायरी कौन करेंगे और इंक्वायरी कौन कर रहा है। ये मेरे इल्म में नहीं है। ये कोई मेरा ख्याल है कि वफाकी हुकूमत या इंटीरियर मिनिस्ट्री इस बारे में किसी के जुम्मे लगाएगी। पंजाब गवर्नमेंट कोई इंक्वायरी नहीं कर रही इस हवाले से? नहीं, वो मुआहदे में भी ये बात शायद आपने पढ़ी हो कि वो इंक्वायरी कमीशन या इंक्वायरी बोर्ड का जिक्र है, तो वो बहरहाल वफाकी हुकूमत जो है वो नोटिफाई करेगी, लेकिन वो बोर्ड जो है, लेकिन मुआहदे में तो ये है कि हुकूमत और इंतजामिया के जिम्मेदारान सके और किस तरह हुकूमत और इंतजामिया के जिम्मेदारान के खिलाफ इंक्वायरी होगी। और इंक्वायरी क्या है कि ऑपरेशन क्यों किया गया, ये भी आपने माना है? मतीउल्लाह जान साहब, मतीउल्लाह जान साहब, ये मुआहदा तो अब क्योंकि सामने मौजूद है और जब उसके ऊपर एहसन इकबाल साहब के साइन है, तो मैं तो ये नहीं कह सकता कि एहसन इकबाल साहब के साइन है, बावजूद इसके कि ऑपरेशन उनके हुक्म से नहीं हुआ, उनकी मर्जी से नहीं हुआ, उनसे दस्तखत ले लिए गए जबरदस्ती। ये क्यों दस्तखत की जरूरत पड़ी वजीर दाखिला को, जिस ऑपरेशन के बारे में उन्होंने माना ही नहीं? नहीं, उसका उन्होंने जवाब दे दिया है कि मैंने जो है वो अमन व अमान और कौम और मुल्क के वसी तर मफाद में जो है वो इस मुआहदे को जो है वो मैंने कड़वी गोली मेरा ख्याल निकल ली इस मुआहदे की शक्ल में। मेरा ख्याल है कि इसमें सारा कुछ ही जो है वो आ जाता है। ठीक है, लेकिन मतीउल्लाह जान साहब, ये जो मुआहदा है मेरी नज़र में ये बहुत ही बैडली ड्राफ्टेड है। अच्छा, ये अब